हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये दो टॉपिकों को हम कंप्लीट करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है मेरे भाई, आपको क्लास 11th केमिस्ट्री में कंटिन्यू आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं। सभी वीडियोस को आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जो है ना ऐड कर दिया जाता है, तो आप बराबर इनको देखिए और आप घर पे बैठ कर फुल पढ़ाई का जो मजा है ना वो आप लीजिए। ठीक है। और जो डाउट है उन डाउट को भी मुझे आप पूछ सकते हो किसी भी प्रकार से। ठीक है। आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर ये वीडियो के नीचे एक नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप इससे भी जाकर पूछ सकते हो। ठीक है। मुझे कॉल कर सकते हो, हर प्रकार से आपकी मैं हेल्प करूंगा। ठीक है। बस मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, मूलानुपाती सूत्र एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है। तो मेरे भाई जो मूलानुपाती सूत्र है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये आणविक सूत्र क्या होता है। ठीक है। तो आपको पहले मैं हेडिंग डालता हूं आणविक सूत्र। ठीक है। देखते हैं आणविक सूत्र, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। चलो समझते हैं। तो मेरे भाई आपको ये तो पता है कि कोई भी जो अणु बनता है वो अणु परमाणुओं से मिलकर बनता है। जब परमाणु मिलते हैं आपस में तो एक अणु का निर्माण होता है। ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है। तो मेरे भाई जब परमाणु आपस में मिलकर जिस अणु का निर्माण करेंगे, उस अणु का जो वास्तविक सूत्र होगा, उसे ही, उस वास्तविक सूत्र को ही हम बोल आणविक सूत्र। हम क्या बोलेंगे? आणविक सूत्र। जैसे मान के चलो किसी अणु का जो सूत्र है K2O, ये वास्तविकता है इसकी कि वास्तव में ऐसा है, तो जो वास्तविक सूत्र है वही आपका कहलाएगा आणविक सूत्र। ये आणविक सूत्र है। अब जैसे हमने लिख दिया C6H6, तो इस अणु में ये जो परमाणु उपस्थित हैं C और H, ये वास्तविक अनुपात में है। वास्तविक क्या होता है? मतलब जो अनुपात होता है, वास्तव में जो चीज है वही अनुपात कहलाता है, वास्तविक अनुपात। तो इस अणु में जो परमाणु है वो वास्तविक अनुपात में है, मतलब ये आपका आणविक सूत्र है। आपको मैंने लिख दिया C6H12, C6H12O6, ये लिख दिया। ये वास्तविक, इसमें जो अणु है, ये जो अणु है इसमें परमाणु 3 है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इस अणु में जो परमाणु है वो वास्तविक अनुपात में है, रियल रेशियो में है। तो मतलब ये जो सूत्र होगा वो आणविक सूत्र होगा। तो आपको इतना याद रखना है, किसी अणु में उपस्थित परमाणु वास्तविक अनुपात में होते हैं तो उसे हम आणविक सूत्र कहते हैं। सिंपल। कोई भी आपको जो वास्तविक सूत्र दिखेगा वही आपका कहलाएगा आणविक सूत्र। आपका कोई सा भी आप सूत्र देख लो, सभी कहलाएंगे आणविक सूत्र। ठीक है ना। तो ये हो गया है ना। जैसे हमने लिख दिया CH3COOH, वास्तव में ये सूत्र है, वास्तविकता है इसकी कि ये है। ठीक है। तो ये वास्तविक सूत्र है, तो वास्तविक सूत्र कहलाता है आणविक सूत्र। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। वास्तविक सूत्र अणु सूत्र या आणविक सूत्र कहलाता है, ये हमारा क्लियर हुआ। अब हम आते हैं मूलानुपाती सूत्र पर। ठीक है। ये मूलानुपाती जो सूत्र होता है वो क्या चीज होती है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है। समझो मेरे भाई, आपने जो सीखा है कि जो अणु होता है उस अणु में परमाणु होते हैं। किसी अणु में क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। ठीक है। अणु को ही हम एक तौर पे क्या बोल सकते हैं? यौगिक बोलते हैं। अणु को ही हम क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान के चलो ये हमने लिख दिया C6H6, ये एक अणु है और इस अणु में दो परमाणु है C और H। ठीक है। अब हम मूलानुपाती सूत्र निकाल रहे हैं। ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? एक सरलतम अनुपात प्रदर्शित करने वाला सूत्र होता है। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? एक सरलतम अनुपात प्रदर्शित करने वाला सूत्र होता है। अब ये सरलतम अनुपात क्या होता है? सरल अनुपात क्या होता है? मेरे भाई आपको अभी तक नहीं पता होगा कि ये सरल अनुपात क्या होता है। ठीक है। ये मैं बोल सकता हूं। ठीक है।
तो सरल अनुपात एक ऐसा अनुपात होता है जो सबसे छोटा हो, उससे छोटा कुछ ना हो, उसे हम बोलते हैं सरलतम अनुपात। ठीक है, जैसे जैसे हमने लिख दिया 4/12। हमने आज से पूछा बताओ ये सरलतम अनुपात है, आप कह दोगे सर है, क्योंकि आपको पता नहीं। लेकिन मेरे भाई ये सरलतम अनुपात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा क्यों नहीं है? क्योंकि ये कट रहा है ना, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, मतलब 1/3 आया। अब ये 1/3 कट रहा है? नहीं, नहीं कट रहा, मतलब ये सरलतम अनुपात में। अगर कोई चीज नहीं कट रही है, उसको सॉल्व नहीं किया जा रहा, मतलब वही सबसे छोटा है, और सबसे छोटा जो अनुपात होगा वही सरलतम अनुपात होगा। जैसे मैंने लिख दिया 6/18, आपसे बोलूं कि सरलतम अनुपात है, आप बोल देना बिल्कुल सर नहीं है। क्यों? क्योंकि कट रहा है, 6 एकम 6, 6 तिया 18, मतलब 1/3। लिख दिया हमने 4/6, सॉल्व हो रहा है? हो रहा है। 2 1 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब ये 2/3। ये 2/3 है, ये है सरलतम अनुपात। ये हमारा सरलतम अनुपात। तो सरलतम अनुपात एक सबसे छोटा अनुपात होता है। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, अब हम आ जाते हैं मूल अनुपाती सूत्र पर, या मूलानुपाती सूत्र पर। ठीक है, तो मेरे भाई मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? देखो ये अणु है, इस अणु में ये क्या है? परमाणु। ठीक है, सुनो अब, किसी अणु में उपस्थित परमाणु, किसी अणु में उपस्थित परमाणु या फिर परमाणुओं, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं का सरलतम अनुपात प्रदर्शित करने वाला सूत्र ही कहलाता है मूलानुपाती सूत्र। क्या बोला मैंने? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं का सरलतम अनुपात प्रदर्शित करने वाला जो सूत्र होता है, उस सूत्र को ही हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। जैसे मान के चलो ये अणु है, इस अणु में ये परमाणु है, तो ये अणु में जो परमाणु है ये सरलतम अनुपात में नहीं है, क्योंकि ये 6 है और ये भी 6 है, ये सरलतम अनुपात नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये कट रहा है। अगर काट देंगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, मतलब अब जो कट गया है, अब कट के क्या बचा? 1 1, अब 1 1 नहीं कट रहे हैं, मतलब अब ये सरलतम अनुपात में। तो ये जब सॉल्व हुआ और सॉल्व होके बना C1H1, अब ये सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब ये जो सरलतम अनुपात है, मतलब ये जो सूत्र है वो आपका मूलानुपाती सूत्र है। ये जो पहले था वो मूलानुपाती सूत्र नहीं था, पहले मूलानुपाती सूत्र नहीं था। अब देखो मैंने एक सूत्र और लिख दिया, C6H12O6। आपसे पूछूंगा, बोलो ये मूलानुपाती सूत्र है? आप बोल दोगे सर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये सरलतम अनुपात में नहीं है। जो 6 12 और जो 6 है वो सरलतम अनुपात नहीं है। मैं बोलूंगा क्यों नहीं है? कहोगे सर आप ये कट रहे हैं इसलिए सरलतम अनुपात में नहीं है। बिल्कुल साफ सही कह रहे हो आप, कट रहे हैं ना, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, कट गया ना। तो पहले ये सरलतम नहीं था क्योंकि ये कट रहा था, अब ये कट चुका, अब ये सबसे छोटा होगा। अब ये 1 2 और 1 आपस में नहीं कट रहा है, मतलब ये सरलतम अनुपात है। ठीक है, क्या आया? C को क्या मिला? 1 C1, H को क्या मिला? 2 CH2, और ये हमारा O1। अब ये सरलतम अनुपात में, समझे? चलो अब ये हमने लिख दिया CH3COOH, ये हमने लिख दिया। हमने बोला बोलो क्या ये सरल है, ये मूलानुपाती सूत्र है? तो आप चेक करोगे क्या इसमें जो परमाणु है वो सरलतम अनुपात में है? चेक करो, देखो C कितने हैं? 1 1, यहाँ 2, C कितने हैं? 2। तो आप इसको पहले इस टाइप से लिख लो, C लिखो आप 2, क्योंकि ये इधर उधर है, पहले एक साथ कर लो इनको, ये इधर है ये इधर है, तो एक साथ कर लो C2। H कितने हैं? 3 और 1 4, मतलब ये 4। O कितने हैं? 2, ये 2। हमने इसको ऐसा बना दिया क्योंकि हमें ऐसे में परमाणु दिख नहीं रहे थे ना कहां कहां है। ठीक है, अब ये बन गया, तो अब इसमें हमें परफेक्ट दिख रहा है। अब बोलो ये सरलतम अनुपात में है? तो अब बोल दोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कट रहा है, मतलब सरलतम अनुपात में नहीं है। नहीं है मतलब काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो C को कितना मिला? 1, H को कितना मिला? 2, और O को कितना मिला? 1। मतलब अब जो है ना ये सरलतम अनुपात में है। समझ में आया आपको?
समझ में आया ना मेरे भाई, कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, तो ध्यान रखना, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं का सरलतम अनुपात प्रदर्शित करने वाला सूत्र है ना, आपका मूलानुपाती सूत्र जो है ना, वो आपका कहलाता है मेरे भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर है कोई प्रॉब्लम तो बिल्कुल हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लगाइएगा और जल्दी जल्दी करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम कुछ और देखते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा हम लॉजिक पे इसके और पहुंचते हैं, ठीक है। अगर हमने बोल दिया CO2, जो CO2 है, आप बताओ क्या मूलानुपाती सूत्र, सॉरी CO2 क्या मूलानुपाती सूत्र है? मूलानुपाती सूत्र है, बोलो जल्दी बोल दो, देखते हैं इसको हम अब फुल कॉन्सेप्ट के साथ चेक करते हैं, ठीक है। देखो C कितना है? 1। C कितना है? 1। O कितने हैं? C 1 है, O कितने हैं? 2, ठीक है। तो 1:2, 1:2। अब 1:2 है, क्या ये सरलतम अनुपात है? अगर सरलतम अनुपात है तो ये कट नहीं रहा होगा। हाँ, ये सर कट नहीं रहा, मतलब ये सरलतम अनुपात में है, और ये सरलतम अनुपात में है तो मतलब ये क्या है? आपका मूलानुपाती सूत्र है। इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपका यही मूलानुपाती सूत्र होगा, समझे। अब मैं बोलूं बताओ आणविक सूत्र इसका क्या है? अगर CO2 ये मूलानुपाती सूत्र है तो आणविक सूत्र क्या है? तो वास्तविक सूत्र यही था ना। हमने क्या आणविक सूत्र क्या होता है? वास्तविक सूत्र होता है, तो वास्तविक सूत्र यही था ना, यही था ना। तो ये आणविक सूत्र भी है, क्योंकि वास्तव में तो यही था, और मूलानुपाती में ये सबसे सरलतम था तो ये कटा नहीं, तो मूलानुपाती वो ही आ गया। हाँ, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि जो मूलानुपाती सूत्र होता है, जो, या फिर ऐसा कहें, जो आणविक सूत्र होता है, आणविक सूत्र होता है, आणविक सूत्र होता है, वह मूलानुपाती सूत्र हो सकता है, मूलानुपाती सूत्र हो सकता है। आणविक सूत्र मूलानुपाती सूत्र हो सकता है, लेकिन कभी भी मूलानुपाती सूत्र आणविक सूत्र नहीं होता। ये पॉइंट आप नोट कर लें, कॉपी में आप लिख सकते हैं। आणविक सूत्र मूलानुपाती सूत्र हो सकता है, बट मूलानुपाती सूत्र कभी भी आणविक सूत्र नहीं हो सकता। जैसे आपको बता देता है, जैसे मान के चलो ये लिख दिया हमने C1H1, C1H1, क्या ये आणविक सूत्र है? नहीं। क्या ये आणविक सूत्र है? नहीं, क्योंकि आणविक सूत्र एक वास्तविक अनुपात बताता है, और वास्तविक अनुपात में अगर देखें तो C6H6 से हमने ये निकाला, तो ये हमारा मूलानुपाती सूत्र है। अब ये मूलानुपाती सूत्र क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 1 है, इसमें 6 है। ये वास्तविक अनुपात है और ये सरलतम अनुपात है। तो आणविक सूत्र मूलानुपाती सूत्र हो सकता है, बट मूलानुपाती सूत्र आणविक सूत्र कभी भी नहीं हो सकता। ये चीज याद रखना, ठीक है। मतलब ये हम समझ चुके हैं कि ये आपका आणविक सूत्र भी है, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। अब बोल दिया हमने H2O, बताओ H2O में H कितने हैं? 2 है। H कितने हैं? 2। O कितना है? 1। बोलो ये सरलतम अनुपात है? बिल्कुल है सर, 2 और 1 नहीं करता है, मतलब ये सरलतम अनुपात है। सरलतम अनुपात है मतलब जो H2 है ये मूलानुपाती सूत्र। अब ये वास्तव में कैसा था? तो सर वास्तव में ऐसा ही था, जैसा ये दिख रहा है वैसा ही था, मतलब आणविक सूत्र भी यही होगा, मूलानुपाती सूत्र भी होगा, यही होगा, ठीक है। हमने बोल दिया C2H4, C2H4, जल्दी से। C कितने हैं? 2। H कितने हैं? 4। बोलो कट रहा है क्या? नहीं सर, नहीं सर कट रहा है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। सर ये आया सरलतम अनुपात, सरलतम अनुपात ये आया, C को 1 H को 2, मतलब C1H2, मतलब ये सब मूलानुपाती सूत्र है। और ये कौन सा सूत्र था? तो ये आणविक सूत्र था, समझे ना, ठीक है। हमने बोल दिया C6H6, जल्दी बता दो, C6H6 कट रहा है साहब, सॉरी 6 6 6 एकम 6, 6 एकम 6 कट रहा है साहब। तो C कितना आया? 1। H कितना आया? 1, मतलब सर ये इसका मूलानुपाती सूत्र है, आणविक। थोड़ा फास्ट पड़ गए ना हम, ठीक है। C6H12O6, बोलो सर ये मूलानुपाती सूत्र है? नहीं। क्यों सर? क्योंकि ये सरलतम अनुपात में नहीं है। काट दो, 6 है, ये 12 है, और ये 6 है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। तो C को कितना मिला? 1। H को कितना मिला? 2। O को कितना मिला? 1। मतलब सर ये मूलानुपाती सूत्र।
हमने बोल दिया CH3COOH क्या मूलानुपाती सूत्र है? आप बोलोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सरलतम अनुपात नहीं है। कैसे नहीं है? हमें दिख रहा है। इसको वास्तविक तौर पे तो ले जाओ, वास्तविक तौर पे ले जाएंगे। C1 1 2 2, H 3 और 1 4 4, O 2, ये तो काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ऐसा निकलेगा ना। मतलब C1H2O1 ये इसका मूलानुपाती सूत्र है और ये आणविक सूत्र, समझे ना। यहाँ पर देखो ये बराबर भी आ सकता है ना, क्योंकि सरलतम अनुपात में नहीं कट रहा तो वही मूलानुपाती होगा, वही आणविक होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपने मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र को बड़े अच्छे से समझा है ना। आई होप कि आपको, मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा जो आपने पूरी वीडियो देखी है। ठीक है।